आज हम भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पास संख्या है 236.425। हमें प्राप्त करना है इसका स्क्वायर रूट। ये करनी चिन्ह लगाया गया है और यहाँ पर 2 भी लिखा जा सकता है। ये करनी है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल निकालने के लिए है। तो देखते हैं कि किस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। तो हमने सबसे पहले जानकारी प्राप्त की थी कि दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन इकाई से बाईं ओर को, इकाई से बाईं ओर को। तो देखो इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, यहाँ पे बाईं ओर को इन दो का जोड़ा बन जाएगा और उसके बाद ये 2 अकेला छूट गया है, इसका जोड़ा नहीं है। चाहे तो आप इसके आगे 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहां देखें, यहां ये बात ध्यान देने योग्य है, यहां जोड़ा पीछे से नहीं बनाएंगे, इकाई से नहीं बनाएंगे। 10वें भाग, 100वें भाग, 1000वें भाग, इधर से 10वें भाग से जोड़ा बनता है। तो यहां पर 4 और 2 का एक जोड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से 5 के साथ कुछ जोड़ा बनाने के लिए नहीं है, तो आप एक 0 रख देंगे और इस तरीके से ये जोड़ा बना देंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जोड़े इकाई से आगे की ओर और यहां पर दशमलव से पीछे की ओर, यानी दाहिनी तरफ को जोड़े बनाए जाते हैं। सबसे पहला जोड़ा हमारे पास 2 है और आपको पता है कि हम स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं, यानी वर्ग पहाड़ा पढ़ते हैं। वर्ग पहाड़ा किस तरीके से 1 एकम 1, 2 दूनी 4 कर 3 तिया 9। तो देखेंगे हमको 2 में डिवीजन करना है, इसमें वर्ग पहाड़ा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 2 में वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बड़ा हो रहा है तो 1 एकम 1। उसके बाद हम जिस तरीके से भाग में घटाते हैं, यहाँ पे घटाएंगे 2 में से 1 तो 1 बचेगा। अब पूरा का पूरा एक जोड़ा उतारा जाएगा, उतार दिया। इस जोड़े को उतारने के बाद देखिए जो संख्या यहां पर होती है, नेक्स्ट भाजक बनाने के लिए उसी संख्या का इकाई का अंक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ही है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, लेकिन एक स्थान छोड़ करके रखेंगे। एक स्थान जो छोड़ रखा है यहां भी एक स्थान छोड़ दीजिए। 2 का पहाड़ा 13 में 6 बार जाता है, 2 छक्का 12। लेकिन ये मात्र एक अनुमान है, गलत भी हो सकता है। तो अगर हम ट्राई करें कि ये 6 बार लिखते हैं तो ये हो जाएगा 26 × 6। यहां भी 6 लिखेंगे, यहां भी 6 छक्का 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। जाहिर है कि ये इससे बड़ा हो गया, इसलिए 6 बार के बाद हम 5 ही बार कोशिश करेंगे फिर। तो यहां पे मैं 5 लिख देता हूं, यहां पे मैं 5 लिख देता हूं। देखो ये सब अनुमान विधि से किया जाता है। और 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12। अब ठीक है, उससे छोटा है तो अब ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको पता है कि 11 बच जाएगा। लेकिन अगला जोड़ा उतारने से पहले किसकी बारी आ गई? दशमलव की। तो दशमलव यहां लगा दिया जाएगा। उसके बाद यहां जो ये भाजक बनेगा तब आप एक जोड़ा उतार पाएंगे। जब दशमलव आपने ऊपर पुट कर दिया है तो ये पूरा जोड़ा उतार देंगे। उसके बाद 25 जो यहां पर है उसका इकाई का अंक, यानी उसमें 5 जोड़ेंगे तो 25 और 5 होता है 30। एक जगह छोड़ देंगे, एक जगह छोड़ देंगे, एक और छोड़ दीजिए, एक और छोड़ दीजिए। 3 का पारा 11 में 3 तिया 9, 3 बार लगभग जाता है। ये अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन एक बार हम 3 वैल्यू पुट करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 शून्यान की 0 और 3 तिया 9, बिल्कुल सही हो गया, यानी उससे छोटा हुआ है। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो इस तरीके से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दें, ये घटा करके इससे कम प्राप्त होना चाहिए। डेफिनेटली इससे कम प्राप्त हुआ है, ये 233 हुआ है। अब 303 के बाद नया भाजक बनाना है। तो आपको पता है कि इकाई का अंक जोड़ते हैं। तो इकाई का अंक 3 है तो 303 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 306। एक अंक के लिए जगह छोड़ के रखें। लेकिन ये हमारा घटा करके आया है तो अब पूरा एक जोड़ा ऊपर से उतार करके रखें। अब देखेंगे इसका टेबल पढ़ना है तो इतने की टेबल नहीं आती, तो एक यहां छोड़ा तो एक यहां छोड़ा, 2 यहां और छोड़ दिए, 2 यहां और छोड़ दिए। 3 का पढ़ा 23 में हम 7 बार पढ़ेंगे। तो ये अनुमान है, गलत हो जाएगा तो दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो यहां भी 7 बार लिखेंगे, 7 बार 7 बार, 7 7 49 हासिल 4, 7 छक्का 42 और 4 46 हासिल 4, 4 को 4 और 7 तिया 21।
बिल्कुल इससे छोटा हो गया है, घटाएंगे इतना बच गया। अब ये बच गया, इसके बावजूद भी अगर हम भाग देना चाहते हैं तो यहां पर डबल जीरो बढ़ा देंगे और यहां भी डबल जीरो बढ़ा देंगे और यहां आगे की प्रक्रिया करते रहेंगे। फिलहाल यहीं पर आंसर ठप होता है, तो ये हमारा 2 स्थानों तक दशमलव आ गया, तो 15.3